प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करने का पीआईएल पे कल 18 जुलाई को जो कि कोर्ट में सुनवाई हुआ है और पिछले 2019 में जो कि इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुआ था और अभी चल रहा 2023 यानी कि 4 साल हो गया इस मामला को कोर्ट में सुनवाई के लिए। लेकिन कोर्ट इसको लेकर कई बार नोटिस जारी किया है केंद्र को और दिल्ली सरकार को, लेकिन किसी का अभी तक जवाब नहीं आया। और आज फिर से दोबारा 4 सप्ताह का समय दिया है होम मिनिस्टर को, तो फाइनेंस मिनिस्टर को, लैब मिनिस्टर को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और आधार अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। और सबसे ये कहा है कि प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करने के लिए आप लोगों का क्या स्टेटमेंट है, कि आपका क्या स्टेट है, आप क्लियर कीजिए। तो मेरे हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक किया जाता है तो कम से कम 5 लाख करोड़ का संपत्ति कम सकता है, 5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचारी कम सकता है। आज की डेट में अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आधार तो मांगा जाता है, लेकिन उस आधार कार्ड को ट्रेस नहीं किया जाता है। पैन मांगा जाता है लेकिन पैन कलेक्टेड नहीं है। पहली बात तो ये है कि पैन जो है पैन कागलाइज नहीं बनता है, इसीलिए पैन को फर्जी बनाया जाता है। और पैन जो है पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति का आप 5 से 10, 10 से 20 बना सकते हैं। पैन कार्ड में ना किसी का फिंगरप्रिंट दिया जाता है, ना आँखों के साथ कनेक्ट रहता है पैन कार्ड में, जबकि आधार एक ही बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है। अगर आप दोबारा अच्छे तरीके से आधार बनवाने के लिए जाएंगे तो पहले वाला आधार बता देगा कि नहीं, आपका ऑलरेडी आधार बना हुआ है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है। और जब हम आधार बनाने के लिए दोबारा उंगली डालेंगे ना, 10 उंगली, तो सिस्टम जो है पहले ही बता देगा कि नहीं, आपका ऑलरेडी आधार कार्ड बन चुका है और दोबारा नहीं बन सकता। और इसी तरीके से पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड आप डुप्लीकेट तरीके से आप बना सकते हैं। आप अभी सोचिए कि अभी बना लिए, फिर कुछ दिन आप बना सकते हैं किसी और जगह, फला जगह। और इसी तरीके से डुप्लीकेट पैन कार्ड से प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, धन संपत्ति बनाया जा रहा है, तो गाड़ी किसी के नाम खरीदा जा रहा है, तो और भ्रष्टाचारी हो रहा है डुप्लीकेट पैन कार्ड के माध्यम से। और ना सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाता है। और प्रॉपर्टी को अगर आधार के साथ लिंक किया जाता है तो गाँव में, शहरों में प्लॉट का रेट, फार्म हाउस का रेट, तो ज़मीन का रेट, तो घर का रेट, तो प्लॉट का रेट जो कि 30% घट जाएगा। और सारा का सारा काला धन, बेनामी संपत्ति, और आपका घूसखोर हवलदार है, घूसखोर पुलिस वाला है, या घूसखोर तहसीलदार है, या घूसखोर नेता है, या घूसखोर मंत्री है, जो भी भ्रष्टाचारी से कमा रहा है, नशा तस्करी से पैसा कमा रहा है, काला धन से पैसा कमा रहा है, भ्रष्टाचारी से पैसा कमा रहा है, कमीशन से पैसा कमा रहा है, तो अलगाववादी से पैसा कमा रहा है, घूसपैठी से पैसा कमा रहा है, जो भी 2 नंबर तरीके से पैसा कमाता है, और जितने भी आसपास का देशों से फंडिंग के द्वारा पैसा कमाता है, ये लोग पैसा लेकर क्या करता है, कहीं फार्म हाउस खरीदता है, कहीं प्लॉट खरीदता है, कहीं घर बनाता है, कहीं गाड़ियाँ खरीदता है, कहीं बंगला लेता है। दिल्ली में तो पकड़ चुका है, कहीं नक्सलियों का फार्म हाउस को पकड़ चुका है, कहीं नक्सलियों का प्लॉट को पकड़ चुका है। उसके बाद माओवादियों का भी प्लॉट जो कि पकड़ में आया है। कश्मीर का जो अलगाववादी है उन लोगों का भी धन संपत्ति, फार्म हाउस जो कि पकड़ में आ गया है। और अतीक अहमद का जो प्रॉपर्टी था, धन संपत्ति था, फार्म हाउस था, वो भी पकड़ में आ चुका है। तो इन सारे प्रॉपर्टी को आधार के साथ अगर लिंक कर दिया जाता है ना, तो भारत में कम से कम 10 लाख करोड़ का बेनामी संपत्ति निकलेगा। ये जो सफ़ेद फेस नेता है ना, जो संविधान का बात करता है, गांधी जी का बात करता है, तो भीमराव अंबेडकर का बात करता है और बहुत सारे चर्चाओं में आ जाता है, इन लोगों का पोल खुलने वाला है, इन लोगों का काला चिट्ठा निकल के आने वाला है। इन्होंने बहुत करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी बनाकर रखा है बड़े बड़े शहरों में और फॉरेन में। और ये बड़े बड़े भ्रष्ट सफ़ेद पोस्ट नेता है ना, जो नैतिकता की बात करता है, समाज के बारे में बोलता है, तो वो लोग बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में घर बना के रखा है, फार्म हाउस बना के रखा है। और उन्होंने गर्मी के टाइम के लिए अलग जगह पर फार्म हाउस, ठंडा के मौसम के लिए अलग जगह पर फार्म हाउस। गर्मी के टाइम शिमला में चला जाता है
और ठंडा के टाइम जो कि गोवा में चला जाता है। और 10-10, 15-15 घर बना के रखा है इन सफ़ेद पोस्ट नेताओं ने। और जितने भी घर बनाया है ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम पर नहीं बनाया है, किसी ड्राइवर के नाम पे बनाया है, खाना बनाने के नाम वाले के नाम पे बनाया है, तो किसी रिश्तेदार के नाम पे बनाया है, किसी साली के नाम पे, किसी साला के नाम पे, किसी और रिश्तेदार के नाम से बनाया है। और ऐसे ऐसे लोगों के नाम प्लॉट है, फार्म हाउस है, बंगला है, गाड़ी है, जो वास्तव में कुछ नहीं करता है। जैसे ही प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करके एक कानून बनाया जाएगा, तब सरकार को पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े गाड़ी ले रहा है, जो बड़े बड़े बंगला बना रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, प्लॉट बना रहा है, तो फार्म हाउस बना रहा है, तो ये काम धंधा कुछ करता नहीं, तो कहाँ से आ रहा है इसके पास पैसा और प्रॉपर्टी, तब पकड़ में आएगा। केवल रजिस्ट्री के घर में आधार कार्ड देने से कुछ नहीं होता है। आधार के साथ प्रॉपर्टी लिंक करवाना के लिए कानून बनाना पड़ेगा, और छापेमारी के चलते पकड़ में आ जाता है। और प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करने के लिए कानून बनाया जाए और बाकायदा एक लिंकेज करवाया जाए कि पैन कार्ड को आधार के साथ प्रॉपर्टी के साथ लिंक करवाया जाए कि कौन आदमी कितना प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ खरीद रहा है, कि दिल्ली में बैठे बैठे पता चले। कोई कलकत्ता में खरीद रहा है, कोई मुंबई में खरीद रहा है, कोई नोएडा में खरीद रहा है, कोई गुजरात में, तो कोई चेन्नई में खरीद रहा है। पूरा का पूरा बायोडाटा दिल्ली से बैठे बैठे पता कर चलना चाहिए कि हाँ किसने प्रॉपर्टी कहाँ बना लिया, किसने घर बना लिया, किसने बड़े बड़े गाड़ी खरीद लिया, महंगे महंगे बंगला बना लिया। और लिंकेज रहेगा, और लिंकेज अभी नहीं है, इसीलिए कभी देखते हैं ईडी ने छापा मारता है, कभी सीबीआई में छापा मारता है, कोई पुलिस वालों ने छापा मारता है, और छापा मारने के बाद आपस में कुछ हो जाता है, आपस में मामला सुलझा लेता है और उसके बाद मिट जाता है। सरकार तक बात ही नहीं पहुंच पाती है। और कल 18 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सप्ताह का वक्त मांगा है कि हमें 4 सप्ताह दे दीजिए। हम 4 सप्ताह में कुछ स्टैंड लेंगे, और एक गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करवाने का एक कानून बनाया जाता है तो 20% प्रॉपर्टी का भ्रष्टाचारी कम सकता है। क्योंकि जितना पैसा भ्रष्टाचार के लिए आता है, लगभग सालाना 15 लाख करोड़ रुपया जो कि भ्रष्टाचार के लिए आता है और भ्रष्टाचार में चला जाता है। और 15 लाख करोड़ इसीलिए बता रहा हूँ कि भारत का जितने भी योजना है, कोई स्कूल का टेंडर हो, हॉस्पिटल का टेंडर हो, हाईवे का टेंडर हो, नाली का टेंडर हो, तो एक्सप्रेस का टेंडर हो, तो एयरपोर्ट का टेंडर हो, किसी भी टेंडर का पैसा आता है तो उसमें से 20% जो कि भ्रष्टाचारी में चला जाता है, कमीशन में चला जाता है, घूसखोरी में चला जाता है। कम से कम 20% जो कि घूसखोरी में चला जाता है। और कितने स्टेट में, कितने राज्य में जो कि 30%, 25% कमीशन खोरी है, तो लगभग 20% तो हम समझकर चलते हैं। लेकिन भारत का कुल बजट जो कि 75 लाख करोड़ रुपया है, और केंद्र और राज्य मिलाकर 75 लाख करोड़ है, और उसमें से 20% जो कि सालाना भ्रष्टाचारी में चला जाता है, घूसखोरी में चला जाता है। तो 75 लाख करोड़ में से 20% यानी कि 15 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी में, भ्रष्टाचारी में चला जाता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी को अगर आधार के साथ लिंक किया जाता है तो भ्रष्टाचारी कम सकता है, कमीशन खोरी कम सकता है, दलाली कम सकता है, तो काला धन कम सकता है, जो दंगाई है, जो इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम दंगा फसाद लगाने का कोशिश करता है, ये सब कम सकता है। और ये जो सफ़ेद पोस्ट घूम रहा है दुनिया भर में, अच्छे अच्छे बातें कर रहा है और भ्रष्टाचारी कर रहा है, ये सब का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर उसका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाता है, और अगर उसका काला चिट्टा निकल के सामने आ जाता है, तो ये हिंदुस्तान को छोड़ के भाग जाएगा। और जब भारत छोड़ के भाग जाएंगे तो जातिवादी का नेता जब भाग जाएंगे भारत छोड़ के, तो जातिवादी कम जाएगा। जो क्षेत्रफल के हिसाब से बांटना चाहता है तो क्षेत्रफल मिट जाएगा हिंदुस्तान से। भाषाओं के आधार पर बांटने वाले जब भाग जाएंगे तो भाषा अलग नहीं होगा। और इसीलिए हम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं कि आपने 2017 में कहे थे कि प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक किया जाएगा, 2018 में कहे थे प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक किया जाएगा, लेकिन अभी तक ना इसमें कोई काम हुआ है। अब यूसीसी भले ही बाद में लाई, लेकिन पहले प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करने का एक कानून सबसे पहले लाइए, तब
मणिपुर जो जल रहा है जो अलगाववादी के हाथ में, वो लोग पकड़ में आ जाएगा। कश्मीरी जो अलगाववादी है वो लोग पकड़ में आ जाएगा। ये नया नया प्रोपोगंडा फैला रहा है नेता, सफ़ेद पोश नेता जो गठबंधन सरकार बनाने का कोशिश करता है, ये सब मिट जाएगा, कम जाएगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए, किडनैपिंग रुक जाएगा, अलगाववादी रुक जाएगा, काला धन वाले रुक जाएगा, तस्करी वाले रुक जाएगा और अलगाववादी मिट जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर जरूर कर देना। आप अगर किसी पुलिस IPS ऑफिसर को जानते हैं तो ज़रूर उसके पास इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, और अगर आप किसी जज वकील को जानते हैं उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और किसी धर्म गुरुओं को जानते हैं तो उसके पास भी इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।